ढोल के भीतर पोल, यह एक मुहावरा है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि ढोल के भीतर पोल मुहावरा कहाँ से लिया गया है और कैसे बना है। दक्षिण भारत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा के 4 राजकुमार थे। चारों राजकुमार बहुत ही लाड़ प्यार से पाले गए थे। उनको दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं था और वे महामूर्ख के समान हो गए थे। राजा को बड़ी चिंता हुई कि इनको कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, बुद्धिमान कैसे बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया। तो एक लेखक और कवि उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं चारों राजकुमारों को शिक्षित करके 6 मास में ही बुद्धिमान बना दूंगा। राजा ने उनको अनुमति दे दी। राजकुमारों को पढ़ाने लगे। ये ज्ञानी पुरुष थे विष्णु शर्मा, जिन्होंने चारों राजकुमारों को पढ़ाने के लिए एक नीति का ग्रंथ लिखा जिसका नाम पंचतंत्र है। पंचतंत्र में छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन वे कहानियां ऐसी हैं कि हमें बिना ठोकर खाए ही दुनियादारी का ज्ञान करा देती हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर शारीरिक बल की तुलना में बुद्धि का जो बल है वो कैसे बड़ा होता है। एक व्यापारी था जो व्यापार करने के लिए सामान लाद करके मथुरा जा रहा था। उसकी गाड़ी में 2 बैल बहुत हष्ट-पुष्ट थे। जब वह यमुना नदी के किनारे पहुंचा, चारों ओर जंगल था और वहां दलदल में उसका एक बैल फंस गया और उस बैल को निकालते निकालते बैल का एक पैर टूट गया। 2-3 दिन तक व्यापारी ने वहां रहकर बैल के स्वस्थ होने का इंतजार किया, लेकिन जब बैल स्वस्थ नहीं हुआ तो उसने बैल की रखवाली में कुछ सेवकों को लगा करके आगे जाना उचित समझा। सेवक जो बैल की सेवा में लगे थे, उन्होंने सोचा कि हिंसा ग्रस्त क्षेत्र है, शेर चीता भी घूमते हैं, तो वे भी वहाँ से भाग गए और व्यापारी से कह दिया कि बैल मर गया और मैंने उसका दाह संस्कार भी कर दिया है। लेकिन वह बैल जो उसका नाम था संजीवक, यमुना जी के आसपास हरी हरी घास धीरे धीरे खाने लगा और पानी पीने लगा। स्वच्छ वातावरण की वजह से वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। अब वह घास खाकर बहुत मोटा हो गया था और यमुना के किनारे कछारों में अपनी सींगों से जो है यमुना के किनारे बेच दिया करता था और अपनी सींगों से झाड़ियों में जो है सींगों को फंसा करके मनोरंजन किया करता था। बहुत हष्ट-पुष्ट होने के कारण उसकी आवाज़ भी बहुत भारी और भयानक हो गई थी। तभी एक दिन उधर से जंगल का शेर जो है, जंगल का राजा पिंगलक गुजरा, जो पानी पीने के लिए घाट पर आया था। लेकिन बैल तो अनजान था। बैल ने भारी हुंकार भरी और वह खाई को बेचने लगा। इधर शेर जो पिंगलक होता है वह इस हुंकार से, बैल की हुंकार से
डर जाता है, सोचता है कि कोई बहुत बड़ा जीव यहाँ पर आ गया है, तो यदि पानी पिएंगे तो हो सकता है वह आक्रमण कर दे, और उसने हमें चेतावनी भी दे दी है हुंकार करके। तो वह डर के मारे कुछ दूर यमुना के किनारे झाड़ियों में जाकर के छुप गया। दो सियार थे, दमनक और करकट, जो शेर पिंगलक के कभी मंत्री रहे थे, लेकिन शेर ने उनको मंत्री पद से हटा दिया था। तो दमनक और करकट सियार आपस में मंत्रणा करने लगे कि आज स्वामी पता नहीं किस बात से लेकर के इतना भयभीत हैं कि बिना पानी पिए ही चले गए। तो करकट सियार जो था, छोटा था, उसने कहा कि हमें जब तक जानकारी न हो तब तक किसी दूसरे के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसकी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें बंदर की तरह पछताना पड़ेगा। दमनक ने करकट से कहा, ये बंदर कौन था? तो करकट ने एक कहानी सुनाई कि एक मंदिर में काम लकड़ी का चल रहा था, और लकड़ी के कारीगर एक लट्ठे में एक बड़ा सा कीला ठोक करके नाश्ता करने चले गए थे, जिससे वापस आने पर उस लट्ठे को खोलने के लिए आसान रहे, आरी से खोल दिया जाएगा। वहीं बंदरों का झुंड आता है, और एक बंदर उस शैतानी के कारण उस कीले को हिलाने लगता है, उसको मज़ा आता है, तो वह बहुत उत्साहित होकर उसको हिला हिला करके बाहर निकाल देता है। कीला जो ही बाहर निकला कि लकड़ी के पाट में बंदर की जो पूंछ दब गई थी, उसके कारण वह चीखा, और वहीं उसके प्राण निकल गए। कहानी का उद्देश्य है कि जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तब तक उसमें हमें नहीं घुसना चाहिए। तो दमनक ने कहा कि चलिए ठीक है, फिर भी राजा तो राजा है, शेर है, उसके भय का कारण हम जानना चाहते हैं। दोनों सियार दमनक और करकट शेर पिंगलक के पास गए और शेर से कुछ मंत्रणा करना चाहा। तो सियार दमनक ने कहा कि आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ महाराज, अकेले में। शेर ने सभी को, जानवरों को बाहर हटा दिया और मुझसे बात करने लगा। तो दमनक सियार ने अब अकेले में शेर से कहा कि आप पता नहीं क्यों भयभीत हो गए और इधर आ गए हैं, तो ऐसी क्या बात है महाराज? अब शेर ने अपने मन की बात कही कि हम पानी पीने जा रहे थे, तब तक उधर किसी भयंकर जीव की हुंकार सुनी और हम उससे डर गए कि पता नहीं कौन है, इसलिए हम यहाँ छुप गए हैं। दमनक जो सियार था उसने कहा कि बिना जाने समझे हमें किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो शेर ने कहा, हम तो यह इलाका ही छोड़ करके भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं कितना भयंकर जीव हो। सियार दमनक ने उसको समझाया कि चाहे जो कोई हो, लेकिन जब तक हमें उसको पता नहीं लगा लेना चाहिए, तब तक हमें पुरखों के इस धरती से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें सियार के समान पछताना पड़ेगा। अब दमनक ने जब कहा सियार के समान पछताना पड़ेगा, तो शेर ने कहा सियार को कैसे पछताना पड़ा था। तो उसको सियार एक कथा सुनाता है कि किसी जंगल के किनारे एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। राजा जब चले गए तो एक वहाँ ढोल रह गया था, वह जंगल के बीच आकर हवा के झोंके से फंस गया और एक गिरे हुए पेड़ की टहनियाँ उसके आसपास थीं। तो जब आंधी चलती थी तो बहुत ही जोर की आवाज़ होती थी ढोल बजने की, क्योंकि लकड़ियाँ जो है उस ढोल पर बार बार प्रहार करती थीं।
एक सियार यह देख करके पहले तो डरा, लेकिन बाद में सोचने लगा देखें कौन सा जीव है, किसकी आवाज़ है। तो वह ढोल के दूर रह करके देखने लगा, उसकी गतिविधियां देखने लगा। तभी एक गिलहरी पेड़ से निकलती है और ढोल के ऊपर पड़ती है, तो ढोल से हल्की आवाज़ आती है। तब सियार ने समझा यह कोई हिंसक जीव नहीं है, और उसने अपनी सियारी को बुला करके कहा कि कोई जीव इसके अंदर है जो आवाज़ करता है। ऐसा करो, इस खोल को जो इसने अपना गुफा बना रखी है, इसको हम काटते हैं, एक तरफ से हम, एक तरफ से तुम काटो, तो जीव निकल आएगा, हम लोग खा लेंगे। अब दोनों ने चमड़ी ढोल की काट दी, लेकिन अंदर कुछ नहीं निकला। तो वो जाने कि ये ढोल के भी टरपोल है। तो शेर को समझाया कि हो सकता है ऐसा ही कुछ हो, तो आप आज्ञा दें, मैं पता लगा करके आता हूँ। तो सियार जो है अब बैल के पास जाता है, संजीवक बैल के पास जाता है और कहता है कि आप जब देखता है बैल को तो सोचता है अरे इससे शेर बेकार ही डर रहा था। अब वह बातें बनाता है कि आपने जंगल के राजा जो माँ भगवती के वाहन हैं, उनकी आराम में व्यवधान डाला है और आपको मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। उधर बैल घबरा गया कि मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। तो उसने कहा कि भैया हमको माफ़ करवा दो शेर से। अब शेर बैल को डरा था, लेकिन बैल शेर को डर रहा है। गीदड़ उसको लेकर के शेर के पास गया, कहा चलो हम माफ़ी दिला देते हैं, और बैल को बाहर छोड़ करके अंदर गया। शेर से कहा कि भगवान शंकर का यह नादिया बैल है जो भगवान शिव की आज्ञा लेकर के यमुना के किनारे विचरण करने आया है, लेकिन आप घबराए मत, मैं इसको भी आपकी सेवा में लगा दूंगा। शेर ने कहा तुरंत आपको मैं मंत्री बनाए देता हूँ, और वह बैल को लेकर के उसने शेर का मित्र बना दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमारे में बुद्धिमानी है तो हम बड़े से बड़े संकटों को भी हरण कर सकते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।